हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम पर्पल के नेचर के बारे में, मैनेजमेंट के नेचर के बारे में कर रहे थे। इसके नेचर में हमारे पास तीन बातें आती हैं: मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ साइंस हम हमारे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां से आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, प्रबंधन एक कला के रूप में। पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था कि मैनेजमेंट एक साइंस है। आज इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। तो मैनेजमेंट आर्ट है, ये हम उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस प्रूव किया था। हमने देखा था कि साइंस के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में है या नहीं, उसके बेस पर हमने कहा था कि मैनेजमेंट साइंस है। इसके बाद इसी तरह से हम आर्ट का मीनिंग करेंगे और देखेंगे कि जो आर्ट के फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में है या नहीं। अगर ये फीचर्स मैनेजमेंट में है तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो सबसे पहले हम आर्ट का मीनिंग करते हैं। तो आर्ट का जो मीनिंग है हमारे पास, वैसे तो इसकी कई डेफिनेशंस होती है, हमने एक डेफिनेशन इसकी ली है। आर्ट क्या है? आर्ट इज ब्रिंगिंग आउट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल। आर्ट इज bringing out of desired results through application of skill। आर्ट क्या है? आर्ट जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना। किस तरह से अचीव करना? थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल। जो हमारी कुशलता है, जो हमारा नॉलेज है, उसको यूज करके डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना ही आर्ट कहलाता है। जब हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर जो है वो अपनी स्टडी करता है मेडिकल कॉलेजेस में, तो जब वहां पर वो बुकिश नॉलेज गेन करता है तो उसको हम साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। जब वो प्रैक्टिकली अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करता है, वहां पर जब वो काम करते करते जो है सीखता है, तो उसको जो है हम आर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसी तरह से मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स जो हैं पहले वो वोकेश नॉलेज मैनेजमेंट कॉलेजेस में गेन करते हैं, तो वो साइंस की कैटेगरी में आ जाता है। पर जब वो उसको प्रैक्टिकली किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा आर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि जो आर्ट के फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में है या नहीं। एक एक करके हम एक एक फीचर को देखेंगे और ये प्रूव करेंगे कि वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो सबसे पहला फीचर हमारा आर्ट का आता है पर्सनल स्किल, व्यक्तिगत कुशलता। किसी भी आर्ट की जब हम बात करते हैं तो वो किसी भी काम को करने का ढंग होता है। तो ये जो काम करने की कला होती है, स्किल होती है, ये हर पर्सन में अलग अलग होती है। हर एक पर्सन जो है एक ही काम को अलग अलग तरीके से करता है। उनका अपना काम करने का ढंग जो है वो अलग अलग होता है। यही बात हमारी मैनेजमेंट में भी होती है। एक ही कॉलेज से एक ही सेशन में जब बहुत से स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करते हैं, पर जब वो प्रैक्टिकली जॉब में जाते हैं, जब वहां काम करते हैं, तो उनका अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो किसी भी मैनेजर की जो सक्सेस है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपनी स्किल को कितनी अच्छी तरह से जो है अप्लाई कर पाते हैं, कितनी अच्छी तरह से जो है वो मैनेजमेंट का काम कर पाते हैं। तो जब वो बिजनेस को मैनेज करते हैं तो उनको उसको करने के लिए जो है उनको सोच विचार करना पड़ता है, टाइम टू टाइम डिसीजन मेकिंग पावर करनी होती है। तो वो कितनी अच्छी तरह से जो है जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आई है उसको समझ पाते हैं, कितना अच्छा वो डिसीजन ले पाते हैं। तो इसी के बेस पर जो है उनकी सक्सेस डिपेंड करती है। और सोचने समझने के जो हर एक पर्सन का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। डिसीजन जो वो लेते हैं वो भी एक ही सिचुएशन में अलग अलग पर्सन जो है वो अलग अलग ले सकता है। तो इसीलिए इस फीचर के बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, क्योंकि पर्सनल स्किल का जो आर्ट का गुण है वो मैनेजमेंट में पाया जाता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो अब हम देखते हैं आर्ट का दूसरा फीचर, वो है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज। किसी भी जब हम आर्ट की बात करते हैं तो उसमें काम को प्रैक्टिकली करना होता है। जो हमने
नॉलेज गेन की है, जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट कहलाता है। जैसे कोई भी आर्टिस्ट है, जब वो कोई काम करता है तो वो आर्ट कहलाता है। उसने नॉलेज गेन की है या नहीं की है, प्रैक्टिकली जब वो काम करते हैं तो वो आर्ट कहलाता है। तो यही बात हमारी मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है। मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। जो भी उन्होंने सीखा है या जो भी उनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का यूज करके प्रैक्टिकली जब वो बिजनेस को मैनेज करते हैं, उसमें उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो उनकी नॉलेज है उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए ये जो फीचर है हमारा आर्ट का, ये भी हमारा मैनेजमेंट में पाया जाता है। इसीलिए हम इस फीचर के बेस पर भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट की हमारी थर्ड फीचर आती है कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आर्ट जो है वो सार्थक परिणाम प्राप्ति अवधारणा है। रिजल्ट ओरिएंटेड मीन्स जब भी हम कोई कला का उपयोग करते हैं तो उसमें हमारे सामने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए हम काम करते हैं, और वो भी हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके। तो यही बात हमारी मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होती है। मैनेजमेंट में जो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कैपिटल है हमारे पास, लेबर होती है, ये सब कॉस्टली रिसोर्सेज होते हैं। और मैनेजमेंट जो इन रिसोर्सेज को यूज करके मिनिमम कॉस्ट पर इनको यूज करके मैक्सिमम आउटपुट जो है वो करने की कोशिश करते हैं, और अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स प्री डिसाइडेड होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इस फीचर के बेस पर भी मैनेजमेंट जो है हमारी आर्ट है, क्योंकि ये फीचर भी मैनेजमेंट में पाया जाता है। तो इसके बाद हमारा आर्ट का नेक्स्ट फीचर आता है डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। किसी भी हम कला की बात करें तो उसको हम प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। मीन्स जैसे जैसे हम उस काम को करते जाते हैं, हम उस काम में और ज्यादा जो है एफिशिएंट हो जाते हैं और ज्यादा हम निपुण हो जाते हैं। तो यही बात हमारी मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होती है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजर्स स्टार्टिंग में काम करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि वो इतनी अच्छी तरह से जो है काम को ना कर पाए, कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती हो जाए, पर जैसे जैसे वो काम करते जाते हैं अपने ही एक्सपीरियंस से वो सीखते जाते हैं। डिफरेंट टाइप की उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो सोल्व करते हैं। तो इस तरह से काम करते करते जो है वो सीखते जाते हैं और एफिशिएंट मैनेजर जो है वो बाद में बन जाते हैं। तो आर्ट मैनेजमेंट जो है उसमें भी आर्ट का ये फीचर हमारा पाया जाता है, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। इस मैनेजमेंट जो है उसको भी हम जो गुण है उसका मैनेजमेंट का, उसको भी हम प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। तो इस फीचर के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसके बाद हमारा लास्ट फीचर आता है आर्ट का, दैट इज क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर मीन्स रचनात्मक शक्ति। आर्ट की जब हम बात करते हैं तो आर्टिस्ट जो है वो कुछ नया करने की सोचता है, कुछ हटके करने की सोचता है। उसके दिमाग में जो है इमेजिनेटिव आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को वो यूज करता है। हर एक आर्टिस्ट की अपनी क्रिएटिव पावर अलग अलग होती है और उसी के बेस पर जो है वो अपने आर्ट, जो भी आर्टिस्ट का काम करता है जिस भी तरह का, वो अपना काम जो है वो करता है। अपने नई नई जो अंदर से उसके पास जो है विचार आते हैं, उनको यूज करके जो है वो अपना परफॉर्म करता है आर्ट का फंक्शन। यही बात हमारी मैनेजमेंट में भी आती है। मैनेजमेंट में भी जब मैनेजर्स के सामने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो है उसके बारे में सोचते हैं, उनकी जो इंटरनल जो उनकी थिंकिंग पावर होती है उसको भी यूज करते हैं, कुछ नया क्रिएटिव जो है वो करने की सोचते हैं। तो ये फीचर जो है हमारी, ये भी जो है आर्ट की मैनेजमेंट में पाई जाती है। तो इस फीचर के बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो हमने देखा कि जो सभी फीचर्स हैं हमारी आर्ट की, वो सभी फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट में पाई जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।